नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग किस पे फोकस किए हुए हैं, माइनिंग मैट पे। माइनिंग मैट के लिए हम लोग क्या पकड़ा हुआ है, MMR 1961। और अभी तक 1961 में हम लोग कहां तक बात कर ली है, रेगुलेशन 16 तक। आज हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन 17 क्या बोल रहा है इसमें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर सर्वेयरशिप एग्जामिनेशन। यानी जो व्यक्ति सर्वेयर के एग्जाम के लिए बैठेगा भैया, उसको कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आएगा भैया इसमें, सर्वेयर के एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सर्वेयर वर्क का मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। कितना होना चाहिए भैया, 2 साल। कितना, 2 साल। ये 2 साल जो मिनिमम एक्सपीरियंस है ना, ये किसके लिए होगा भैया, ये वैसे आदमी के लिए है कि जो भी माइंस में सर्वे डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है और उसको लगा कि नहीं भाई अब हमको भी सर्वेयर बन जाना है, तो वो क्या करेगा कि अपने मैनेजर से सर्वेइंग डिपार्टमेंट का अपना एक्सपीरियंस लेगा और डीजीएमएस में सर्वेयर एग्जाम के लिए अप्लाई करेगा। वैसे कैंडिडेट के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 2 इयर्स। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है और दूसरा टर्म निकल के आता है, ये आता है भाई कि अगर अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड जो सिर्फ प्रोजेक्ट ओपन कास्ट में काम करेगा, और अनरिस्ट्रिक्टेड यानी जो अंडरग्राउंड माइंस और ओसीपी दोनों में काम करेगा। ठीक है, तो अनरिस्ट्रिक्टेड सर्वेइंग सर्टिफिकेट अगर हमको चाहिए और उसके लिए अगर हम एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होगा वो क्या होगा, 2 साल का होगा। लेकिन उसमें क्या होगा, मिनिमम 6 मंथ का अंडरग्राउंड सर्वेइंग का एक्सपीरियंस इंक्लूड होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन उसमें 2 साल में से 6 महीना कहां का होगा, अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, अंडरग्राउंड माइन का सर्वेइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर। चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई जो अंडरग्राउंड माइंस का जो हम लोग एक्सपीरियंस लेंगे सर्वेइंग एग्जाम में बैठने के लिए, तो उसका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो किस मंथ्स का वैलिड होगा। क्या है मेरा क्वेश्चन कि सर्वेइंग एग्जाम में अगर हम बैठ रहे हैं और अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस के दम पे अगर हम बैठ रहे हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो किस मंथ्स का वैलिड होगा, अप्रूव्ड होगा। किसका होगा भैया, जहां पर 60% यानी 60 व्यक्ति से कम काम नहीं करता हो, यानी 60 या 60 से अधिक व्यक्ति काम कर रहा है, वैसे जगह वैसे मेन पावर वाली जो मेरा एक्सपीरियंस होगा, उसी का हम लोग का क्या होगा, एक्सपीरियंस वैलिड होगा। कहां पर, सर्वेइंग से एग्जामिनेशन के एक्सपीरियंस के लिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए। क्लियर। चलिए, चौथा टर्म क्या बोल रहा है इसमें कि डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट। अब बात करते हैं हम लोग किसका, डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट। तो डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट के लिए सर्वेयर एग्जामिनेशन में बैठने के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो अनरिस्ट्रिक्टेड माइंस का 6 मंथ का। किसका, अनरिस्ट्रिक्टेड माइंस का 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब बात कीजिए रेगुलेशन नंबर 18 क्या बोलता है इसमें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ मैथ्स एंड ब्लास्टर एग्जामिनेशन। ठीक है भैया, मैथ के एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए और ब्लास्टर के एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। चलिए, पहला क्या है, फील्ड वालों के लिए। फील्ड वाले मैंने बताया था आपको, फील्ड वाले किसको बोलते हैं, कि जो मेटल माइंस में या अंडरग्राउंड माइंस में धीरे धीरे काम कर रहा है, 3 साल एक्सपीरियंस लिया, अब उसको लगा कि नहीं भाई हमको सुपरवाइजर बनना है, तो वो क्या करता है कि अपने मैनेजर से अपना एक्सपीरियंस लेता है, वर्किंग एक्सपीरियंस लेता है और डीजीएमएस में अप्लाई करता है सुपरवाइजर एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो वैसे जो कैंडिडेट होता है उसको हम लोग अपने लोकल बोलचाल की भाषा में फील्ड वाले बोलते हैं। तो फील्ड वाले के लिए अंडरग्राउंड के कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैट के एग्जाम के लिए यूजी में 3 इयर्स। कितना, यूजी में 3 इयर्स। ठीक है। दूसरा, ये जो दूसरा जो टर्म है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन निकल के अक्सर दागता है आप लोग के एग्जाम में।
ध्यान से सुनिएगा, इसमें कौन कौन सा टर्म है। क्या है? माइनिंग सब्जेक्ट में डिप्लोमा अप्लाइड जियोलॉजी, ये अप्लाइड जियोलॉजी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए माइनिंग मैट में एग्जाम में बैठने के लिए? कौन कौन सा है? माइनिंग सब्जेक्ट में डिप्लोमा, अप्लाइड जियोलॉजी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वालों के लिए, कैंडिडेट के लिए माइनिंग मैट एग्जाम में बैठने के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए भैया? 2 साल का होगा। कितना का होगा? 2 साल का। ठीक है, आगे बढ़िए। माइनिंग इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए मैट एग्जामिनेशन में बैठने के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? क्या है? माइनिंग इंजीनियर डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए मैट एग्जामिनेशन में बैठने के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? 1 ईयर। कितना? 1 ईयर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ब्लास्टर एग्जाम में बैठने के लिए मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। पहले मैट का देखें, अब हम लोग किसका देखेंगे? ब्लास्टर। ब्लास्टर के एग्जाम में बैठने के लिए हम लोग को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? तो पहला वही फील्ड वालों के लिए कितना होना चाहिए भैया? यूजी में 2 इयर्स। जो फील्ड वाले बंदे हैं उसको ब्लास्टर के एग्जाम में बैठने के लिए अंडरग्राउंड का कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? 2 साल का। ठीक है, दूसरा क्या है कि माइनिंग सब्जेक्ट में अगर डिप्लोमा कैंडिडेट है, अप्लाइड जियोलॉजी है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट को ब्लास्टर के एग्जाम में बैठने के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए भैया? 1 ईयर। कितना? 1 ईयर। ठीक है, और अगर ब्लास्टर का एग्जाम में डिग्री या डिप्लोमा वाला कैंडिडेट बैठ रहा है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक टर्म है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ब्लास्टर के एग्जाम में कोई डिग्री या डिप्लोमा वाला कैंडिडेट अगर बैठेगा तो उसको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए 6 मंथ का। लेकिन उस 6 मंथ में से 2 महीने का जो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो शॉर्ट फायर रिलेटेड वर्क का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? शॉर्ट फायर रिलेटेड वर्क का होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 20, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर द इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। ये इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट कहा? वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए क्या बोलता है इसका एक्सपीरियंस के लिए? पहला क्वेश्चन कि इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट एग्जाम में बैठने के लिए कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए भैया? तो कितना? 1 ईयर। कितना? 1 ईयर। और इसमें एक टर्म आता है कि फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट एग्जाम में बैठने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट अनिवार्य है? तो भैया सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट अनिवार्य। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि भैया जिन 17 आदमियों ने मुझे पेमेंट किया था माइनिंग मेट और ब्लास्टर के एग्जाम के लिए, उसका आज मैंने स्पीड पोस्ट कर दिया है और आप सबके मोबाइल पे उसका जो रिसिप्ट होता है स्पीड पोस्ट का, उस नंबर को मैंने व्हाट्सएप कर दिया है। 3 से 4 दिन में आप लोग अपना ट्रेस करते रहिएगा पोस्ट ऑफिस पे, 3 से 4 दिन में आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा लिंक से हट के बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए आज मेरे हाथ में क्या है, ये बनाया मैंने ए परफेक्ट हैंडबुक फॉर माइनिंग मैट। ये एक बुक बनाया है जो आजकल मैं आप लोग जैसे दोस्तों जो माइनिंग मैट या ब्लास्टर के एग्जाम में बैठे उसके लिए मैंने बनाया है। अब इसमें है क्या आज मैं आपको बताता हूं। ये देखिए MMR 1961, माइंस एक्ट 1952, माइंस रूल्स 1955 और इसके बाद इसके लास्ट में देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। फेंसिंग एंड गेट्स है दोस्तों, इससे लगभग आपको कितना है 20 क्वेश्चन। ओपन कास्ट माइंस जो MMR के अलावे वो है, उससे भी लगभग आपको चला गया कितना 75 क्वेश्चन। मैशनरी ऑफ ओपन कास्ट माइंस, उससे भी लगभग आपकी सारी मशीनें हैं, ड्रग लाइन है, डोजर है, रोप सॉवेल, स्क्रैपर, ग्रेडर, बकेट वेल एक्सकैवेटर, सरफेस माइनर। ठीक है, उसके बाद व्हाइट वाश,
व्हाइट वॉइस का क्या असर है उसका क्वेश्चन है, नॉइस का क्वेश्चन है, फर्स्ट एड स्टेशन का क्वेश्चन है और एक्सीडेंट एंड इंक्वायरी का क्वेश्चन है। तो टोटल एक माइनिंग मैट के लिए एक परफेक्ट हैंडबुक, जिस तरह से कोल माइंस का ओवरमैन हैंडबुक है ना भैया बाजार में, उसी तरह का मैंने ये बनाया है। आप लोग नहीं होता है, इसका एक रिव्यू है छोटा सा 6-7 पेज का, वो मंगाइए। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, मंगाइए। अगर पसंद हो उस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। बाकी जिन बंदों ने लिया है उसका मैंने स्पीड पोस्ट आज कर दिया है, ठीक है। और मैं गुजारिश करूंगा कि जो कोई भी इसको इस्तेमाल किए हैं, कृपया ये मटेरियल कैसा बना है मेरे वीडियो पे एक बार जरूर कमेंट्स करें दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रेजोल्यूशन नंबर 21। क्या बोलता है इसमें? फी फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। कौन से फीस के लिए कितना पैसा, कितना फीस हमको ग्रांट करना है या देना है, ठीक है। तो बोर्ड कितने तरह का सर्टिफिकेट इशू करता है भैया? 8 तरह के। तो फीस का मॉडल भी हमारा कितना होगा? 8 तरह का, ठीक है। तो पहला फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए कितना फीस है भैया? 100 रुपया। सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए कितना फीस है भैया? 75 रुपया, 75 रुपीज। सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए कितना फीस है भैया? 50 रुपया। फोरमैन के लिए कितना फीस है? 50 रुपया, 50 रुपीज। मैट में 30 रुपीज। फर्स्ट क्लास इंडियन ड्राइवर सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए कितना फीस है? 30 रुपीज। सेकेंड क्लास इंडियन ड्राइवर के लिए 25 रुपीज, ब्लास्टर के लिए 25 रुपीज और गैस टेस्टिंग के लिए 25 रुपीज, ठीक है। ये जो है ना फीस वाला टर्म, ये एग्जाम में घुमा फिरा के गैप करके नहीं ये देता है, थोड़ा झिलफिला देता है। इसको ध्यान से सुनिए। क्या है? एक फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए 100 और सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट के लिए कितना है? मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए 75 रुपया और सर्वेयर और फोरमैन ये दो के लिए कितना फीस है? 50 रुपया। 50 रुपया में सर्वेयर और फोरमैन दोनों, ठीक है। अब मैट और फर्स्ट क्लास इंडियन ड्राइवर सर्टिफिकेट 30 रुपया में, दोनों का मैट और फर्स्ट क्लास इंडियन ड्राइवर सर्टिफिकेट कितना में? 30 रुपया में। अब आता है सेकेंड क्लास इंडियन ड्राइवर सर्टिफिकेट, ब्लास्टर, गैस टेस्टिंग कितना में? 25 रुपया में। ये तीनों के कितना है? 25 रुपया, ठीक है। अब आ गया ये बात। अब इसमें क्या है कि किस अवस्था में फीस को रिटर्न किया जा सकता है। क्या है? फीस किस अवस्था में रिटर्न किया जा सकता है। तो पहला, परीक्षा से पहले एप्लीकेंट की डेथ हो जाए। अगर डेथ हो गया भैया तो एग्जाम में नहीं बैठेगा तो उसका पैसा वापस, ठीक है। दूसरा, जब फीस गलती से जमा की गई है। क्या है? फीस जो है हम लोग का क्या है? गलती से जमा हो गया भैया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेवोल्यूशन नंबर 22। क्या है इसमें? एक्सचेंज सर्टिफिकेट, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बोलता है। मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेंट को इंडियन माइंस का मिनिमम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? क्या बोल रहा है? मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेंट को इंडियन माइंस का मिनिमम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 6 मंथ। कितना? 6 मंथ। तो भैया आज का जो मेरा प्रयास था रेगुलेशन नंबर 17 से उठाया मैंने और 22 पर खत्म करता हूं, ठीक है। आप लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा, मेरी हिम्मत को इसी तरह बढ़ाते रहिए, मेरे साथ जुड़ते रहिए और मेरे इस मेहनत पे ना भैया एक कमेंट जरूर कीजिए। आजकल कमेंट्स बड़ी कम आता है तो ऐसा लगता है कि मेरा बाजार जो है ना बिल्कुल खत्म सा हो गया है। और मैं बता दूं कि ये यूट्यूब वगैरह जो होता है ना भैया, ये पागल और जो चैलेंजिंग आदमी रहता है ना, जो लिंक से कुछ हटके करने वाला, उसी के लिए है। सिंपल टास्क नहीं है भैया, मैं बता देता हूं। और जब आप कमेंट का जब बूस्ट डालते हैं ना, हमको वैक्सीन लगाते हैं, तो हमको भी लगता नहीं है थोड़ा मार्केट में पूछ रहा आदमी तो थोड़ा और ताकत लगाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों से पूरा गुजारिश करूंगा भैया थोड़ा कमेंट कीजिए, थोड़ा हमको भी थोड़ा सा पावर आवे, ठीक ना। और ये जो मैंने बुक आज दिखाया था, एक नंबर मैं दे रहा हूं 8540874274। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। यहां से 4-5 पेज का एक मॉडल है, उसको देखिए, आप लोग समझ में आए, जचे, जरूर पढ़िए दोस्तों। 1 नंबर का मटेरियल बनाया हुआ, देखिए, समझिए और जरूर खरीदिए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।